हेलो बच्चों, आई होप यू आर हैप्पी, यू आर वेरी वेरी हैप्पी। तो आओ, पढ़ने को चाह रहे हो तो आओ। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या तुमने कभी बड़ों का इज्जत किया है? माता पिता का सेवा करते हो? अरे एक बात सुन लो पहले, सबसे पहली पढ़ाई है संस्कार बनाओ, अहंकार मिटाओ। संस्कार बनाओ, अहंकार मिटाओ, मेहनत के बल पे अंधकार मिटाओ। क्या कहा? संस्कार बनाओ, अंधकार मिटाओ, मेहनत के बल पे अंधकार मिटाओ। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, अगर ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो, अगर ज़िंदगी को जीना है तो आगे देखो। ज़िंदगी को जीना है तो आगे देखो, यानी भविष्य के लिए सोचो। तो आइए हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, और यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटर और मैट्रिक के लिए। मैट्रिक के लिए भी इसे बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इंटर के लिए भी, 12th और 10th दोनों के लिए। तो आइए, विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। व्यय का मतलब खर्च, यानी विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मतलब कि विद्युत ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कैसे बदल रहा है। जैसे हम बल्ब जलाते हैं तो ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगा, अगर पंखा चलाते हैं तो यांत्रिक गतिज ऊर्जा में बदलेगा। इस तरह से विद्युत ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में किस दर से बदलता है, उसी दर को हम कहते हैं विद्युत शक्ति। तो आइए इसके फॉर्मूले को हम लोग जानें। अब तो फॉर्मूला, ये परिभाषा यानी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात विद्युत शक्ति P का मतलब पावर, P=W/T। W क्या है? W वर्क है, T क्या है? टाइम है, यानी कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और आप जानते हैं W होता है VQ, तो W हमने लिखा VQ, और बाटा में ये है T। और Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT। Q बराबर IT। तो Q के जगह पर, इस Q के जगह पर हमने रख दिया IT। तो V को उतारने के बाद IT लिखा, और फिर नीचे वाले T को उतार दिया, और T को हमने कटा लिया। अब V/I, यानी VI एक और नया फॉर्मूला हमको मिला। किसका? पावर का, शक्ति का एक फॉर्मूला हमें मिला VI। यानी न्यूमेरिकल बनाने में अगर वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा दिया गया हो तो हम पावर को आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों को गुणा करके पावर को आसानी से निकाल सकते हैं। अब V होता है IR। सो आप जानते हैं ओम के नियम से V=IR होता है। तो V के जगह पर हमने लिखा IR, और इसके बाद बचा हुआ इधर ऊपर वाला I को हमने उतार लिया, और I गुणा होकर बन गया I², और इधर से R को हमने उतार लिया। तो एक और दूसरा फॉर्मूला हमें पावर का मिला, I²R। I क्या है? धारा, और R क्या है? प्रतिरोध। तो I और R यानी धारा और प्रतिरोध अगर हमें मालूम है तो इस फॉर्मूले से हम पावर को यानी शक्ति को निकाल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम R से गुणा करेंगे और R से भाग देंगे। तो R से अगर गुणा करेंगे तो R² हो जाएगा, और उसके नीचे एक भाग देंगे तो R नीचे आ जाएगा। तो अब होगा I² R²/R। और आप जानते हैं इधर V है IR।
V इक्वल टू आई आर है, तो आई आर के जगह पर हमने क्या लिखा V। तो यहाँ पर देखिए आई आर के जगह पर हमने लिख दिया V, और दोनों पर स्क्वायर है तो इस पर हमने स्क्वायर चढ़ा दिया और बाटा में ये लिख दिया R। तो इस तरह एक तीसरा फॉर्मूला हमें पावर का मिल जाता है। इसमें अगर वोल्टेज और प्रतिरोध का मान दिया गया हो, वोल्टेज और प्रतिरोध का मान दिया गया हो तो पावर को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस तरह से हमें पावर के 3 फार्मूले मिले। इस तरह से हमें पावर के 3 फार्मूला मिलते हैं। P इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर, यानी V वोल्टेज और धारा दिया गया हो, I धारा है, वोल्टेज और धारा दिया हो तो गुणा करके हम पावर निकाल सकते हैं। अगर धारा और प्रतिरोध दिया गया हो, रेजिस्टेंस और ये करंट दिया हो, धारा और प्रतिरोध दिया गया हो तो इस फॉर्मूले से हम पावर को निकाल सकते हैं। अगर वोल्टेज और धारा दिया गया हो, वोल्टेज और प्रतिरोध दिया गया हो, वोल्टेज और प्रतिरोध दिया गया हो तो इससे भी हम पावर को निकाल सकते हैं। इस तरह से ये 3 फार्मूले हमें मिले पावर के। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आता है भाई, कई बार ये आया है। और कैसे आता है, कहता है कि पावर का यानी विद्युत शक्ति का इसमें से कौन फार्मूला नहीं है, विद्युत शक्ति का इसमें कौन फार्मूला नहीं है जो इसमें से ये तीनों देने के बाद अलग दे देता है, एक भिन्न रूप से दे देता है। तो अगर हमें तीनों याद हो तो तीनों को याद रहने के बाद हम जो इससे भिन्न आएगा, अलग आएगा, उसी को हम चुन लेंगे। तो लेकिन भाई तीनों तो मेमोरी में होना चाहिए, तभी तो हम जानेंगे कि यह है तीनों के से अलग कौन है। अगर अलग मालूम हो जाएगा तो उसको चुन लेंगे। अब आइए मात्रक। शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। और एक वाट किसे कहते हैं, तो ये बताओ भाई। ये है वर्क, W/T। शक्ति का फॉर्मूला W/T, कार्य करने की दर, यानी वर्क जो है कार्य है, और कार्य का मात्रक जूल, और T टाइम, सेकेंड। तो इसको अगर इसका मान 1 रख दें और इसका मान 1 रख दें तो पावर का मान 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कार्य 1 जूल हो और 1 सेकेंड तक हो, 1 जूल कार्य 1 सेकेंड तक हो तो उसी को कहते हैं पावर। यानी यहाँ पर वाट का परिभाषा हम देंगे, 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को 1 वाट कहते हैं। और आगे अब हम देखते हैं HP हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। यांत्रिक कार्यों के लिए शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति है, यानी HP है, हॉर्स पावर है। ये है यांत्रिक कार्यों के लिए, जैसे मशीन में होता है कि कितने हॉर्स पावर का ये मशीन है, तो ये अश्व शक्ति है। और एक अश्व शक्ति 1 HP बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर हुआ 746 वाट। तो विद्युत ऊर्जा का, अब चलते हैं हम देखने विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है किलोवाट आवर, यानी किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है किलोवाट घंटा, जिसे हम यूनिट कहते हैं। अब इसको हम यूनिट को जूल में कैसे बदलेंगे। 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट घंटा को अगर हम जूल में बदलना चाहें तो 1 किलोवाट होता है 1000 वाट का, यानी 10⁻³ वाट का होगा 1 किलोवाट। और घंटा में आप जानते हैं कि 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में फिर 60 सेकेंड होता है। तो 60 × 60 करने से टोटल 1 घंटे का ये 60 है, 60 × 60 सेकेंड हो गया। इसको हमने गुणा करके 3600 सेकेंड बनाया, और ये जो है 10⁻³ वाट। इस तरह से दोनों यूनिट वाट सेकेंड हो गया। यानी अब इसको जूल में मान बताएंगे हम वैज्ञानिक भाषा में 3 दशमलव,
यानी एक अंक छोड़ करके दशमलव बैठेंगे। 3 दशमलव, दशमलव के बाद इधर दाहिने साइड में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 अंक है, तो 10⁻³ इसका हुआ और 10⁻³ इसका हुआ, यानी 10⁻6 हो गया। इस तरह से 1 यूनिट बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो बच्चों, अब आप जानते होंगे कि सावन महीने में बहनें क्या कहती हैं। सावन महीने में बहनें कहती हैं क्या? राखी के बंधन को न भुलाना भैया मेरे, राखी के बंधन को न भुलाना भैया मेरे। और मैं क्या कहता हूँ बाबू? मैं कहता हूँ लाइक सब्सक्राइब को न भुलाना बाबू मेरे, लाइक सब्सक्राइब को न भुलाना बाबू मेरे, शेयर करना और बेल आइकन को भी दबाना बाबू मेरे। तो थैंक यू बच्चों।